समंदर के किनारे हो या बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, जहाँ नेटवर्क भी नहीं आता, जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, वहाँ भी एक चीज आपको जरूर मिल जाएगी, मैगी। ये सिर्फ एक नूडल्स नहीं बल्कि इंडिया की पहचान बन चुकी है। चाहे किसी भी गांव में चले जाओ, कोई भी नूडल देखो, लोग उसे मैगी ही कहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब पूरे देश में मैगी को बैन कर दिया गया था, 40 करोड़ पैकेट्स को बर्बाद कर दिया गया था। फिर भी आज ये इंडिया की नंबर 1 नूडल कैसे बनी हुई है, चलिए जानते हैं इस मसालेदार लेकिन चौंका देने वाली कहानी को। मैगी की कहानी 1983 से नहीं 1886 से शुरू होती है, जब स्विट्जरलैंड में जूलियस मैगी नाम के शख्स ने सोचा क्या कोई ऐसा खाना बनाया जा सकता है जो जल्दी भी बने और न्यूट्रिशन से भरपूर भी हो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में महिलाएं फैक्ट्री में काम करती थी और उन्हें किचन के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। यहीं से जन्म हुआ मैगी, एक ऐसा ब्रांड जो वक्त बचाता था और भूख भी मिटाता था। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर आता है और जूलियस मैगी की मौत हो जाती है। फिर कंपनी डूबने लगती है और फिर 1947 आया जब नेस्ले ने मैगी को खरीद लिया और इसे इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। 1983 में नेस्ले ने इंडिया में मैगी लॉन्च की, लेकिन दिक्कत ये थी कि उस दौर में इंडियन थाली में नूडल्स की कोई जगह ही नहीं थी। घर में समोसे, पकोड़े और पोहे का राज था। ऐसे में नूडल्स कौन खाना चाहता था? लोगों ने इसे रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। फिर शुरुआत में कंपनी ने कामकाजी महिलाओं को टारगेट किया, लेकिन इंडियन माओं की सोच अलग होती है। वो खुद से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं। नेस्ले को ये बात समझ में आ गई थी और फिर उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी पूरी तरह बदल दी। अब फोकस बच्चों पर था और टैगलाइन बनी, बस 2 मिनट में तैयार। दीवाना है मैगी मिली, दिन बन गया, खुशियों का ये खजाना है। मम्मियों को लगने लगा कि अच्छा है, बच्चे भी खुश रहेंगे और मैं भी रिलैक्स रहूंगी। और फिर यहीं से शुरू हुआ मैगी का असली जादू। मैगी ने सिर्फ मार्केटिंग नहीं की बल्कि मसाले भी इंडियनाइज कर दिए। इसमें देसी मसालों का टेस्ट दिया। इवन मैगी से ज्यादा फेमस तो इसका मसाला हो गया। घरों में बनने वाली सब्जियों में तक इसका यूज होने लगा, जो मैगी की याद दिला देता था। बच्चों को ये इतना पसंद आया कि टॉफी की जगह वो मैगी खाना पसंद करने लगे। कॉलेज के बच्चे, ऑफिस से थक हार कर लौटे लोग या फिर लेट नाइट भूख से परेशान स्टूडेंट्स, इजीली बनने वाली मैगी हर किसी के लिए एक इमोशनल अटैचमेंट बन गई। लेकिन फिर आता है साल 2015, जब खबर आई कि मैगी में लीड और MSG तय लिमिट से ज्यादा है। ये खबर आते ही मीडिया में हंगामा मच गया। सरकार ने पूरे देश में मैगी को बैन कर दिया। बात करते स्पेशल रिपोर्ट की। मैगी को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ये सारा विवाद मैगी में MSG की मात्रा को लेकर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले ने तय से ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल किया है। और इस दौरान 27,000 टन मैगी को जला दिया गया। मैगी का मार्केट शेयर सीधे 75% से गिरकर 0 हो गया। इसके बाद छोटे दुकानदारों से लेकर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट रखने वाले सुपरमार्केट्स तक सबको नुकसान हुआ। हाल ये हो गया था कि लोग पूछने लगे कि क्या अब मैगी कभी वापस आएगी। मैगी बैन से टूटी जरूर थी, लेकिन खत्म नहीं हुई थी। नेस्ले ने टेस्टिंग, क्वालिटी चेक्स और लीगल कंप्लायंस के सारे स्टेप्स फॉलो किए। फिर आता है अगस्त 2015, जब मैगी ने कहा वी मिस यू टू। एक इमोशनल कैंपेन चलाया गया। लोगों ने वी मिस यू टू ट्रेंड किया और फिर हॉस्टल में फिर जाना गई। नवंबर में ऑनलाइन फ्लैश सेल रखी गई। आप सोचिए, उस समय सिर्फ 5 मिनट में 60,000 पैकेट सोल्ड आउट हो गए थे। यानी लोगों में मैगी के लिए प्यार अभी भी जिंदा था। मैगी सिर्फ इसलिए वापस नहीं आई कि ये टेस्टी है, बल्कि इसने इसलिए वापसी की कि इसने इंडिया को समझा है। 5 रुपए वाले छोटू से पैक से लेकर हर घर तक पहुंचने वाली सप्लाई चेन तक, देसी, टेस्टी और माओ को टारगेट करने वाली इमोशनल ब्रांडिंग, इन सभी चीजों ने मैगी को सिर्फ एक नूडल्स नहीं बल्कि एक फीलिंग्स बना दिया। अब मैगी से सीखने वाली बात यह है कि ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत उसका लॉयल कस्टमर बेस होता है। जब कोई प्रोडक्ट लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है, तब वो सिर्फ एक चीज नहीं रहता बल्कि वो यादें बन जाता है। और अगर कभी आपने रात को 2 बजे मैगी खाई है ना, तो आप भी इस मैजिक को समझ रहे होंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, वरना अगली बार जब मैगी बनाओगे तब हमें जरूर याद करोगे। नमस्कार।